गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शोमेंद्र सरकार फ्रॉम कोलकाता। और आज की जो आर्ट आलाप है, हमारे साथ आज हमारे गेस्ट आर्टिस्ट जो हैं वो वेरी यंग, एनर्जेटिक, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक शिक्षक है बाय प्रोफेशन एंड साथ में पेंटिंग को पैशनेटली करते हैं। हर काम को वो पैशनेटली करते हैं और वेरी यंग, एक्टिव। जितना भी हम कहें उनके बारे में कम होगा। तो आइए आज आप सबके सामने हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पंकज शर्मा सर के साथ। तो पंकज शर्मा हमारे साथ आज स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं उनको स्क्रीन में ला रहा हूँ। यस, पंकज शर्मा सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सभी को सर, नमस्कार। यस, पूरा माहौल आपका बना हुआ है एकदम स्टूडियो। मुझे तो सही में पता, मतलब जब भी मैं देखता हूँ आपका स्टूडियो, लगता है कि मैं दौड़ के आपके वहां पे जाऊं और बिल्कुल वहां पे जाके गपशप पढूं, है ना। सर, आपसे हम ज्यादा दिन तो हुई नहीं है। लास्ट कुछ महीने पहले हमने मिले थे और इतना अच्छा लगा आपसे मिलके कि चलो आज थोड़ा खुल के बातचीत होगी। सर, शुरू करते हैं आपकी जो प्रोफेशन, पैशन जो भी कहें, आर्ट है, इसकी शुरुआत को लेके। तो आप जरा हमें बताइए कि कैसे आपकी शुरू हुई थी पेंटिंग की जर्नी सर। नमस्कार सभी को। मैं पंकज कुमार शर्मा, काशी बनारस से। वर्तमान समय में मैं केंद्रीय विद्यालय 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में कार्यरत हूँ, टीजीटी कला शिक्षक के पद पर। और जैसा कि सर हमारे जानना चाह रहे कि हमारी कला जो है स्टार्टिंग कैसे हुई, तो हम बताना चाहेंगे कि जब मैं क्लास चौथी में पढ़ता था, फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो मेरे पिताजी के एक अच्छे दोस्त हुआ थे उस समय, अनिल कुमार चित्रकार नाम था उनका। वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किए थे पेंटिंग में। और बनारस में क्या, भारत में उन्होंने बहुत सारे कंपनियों के लिए काम किया था। तो पापा मुझे अक्सर बताते रहते थे कि ये हमारे दोस्त हैं, इनका काम देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो उस समय मैं फाइन आर्ट्स वगैरह के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन बस मैं इतना पता था कि मुझे आर्ट सीखना है, क्योंकि कई बार उनके बारे में सुना था। जब भी वो मेरे गली से होकर गुजरते थे तो पापा उनसे बात कराते थे। तो मुझे लगता था कि इनसे एक बार मिलना है, लेकिन उस चीज को पापा शायद पॉजिटिवली ले नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ऑल ऑफ सडन एक दिन मैं गुस्सा हो गया कि नहीं, उनके यहाँ जाना ही है, खाया था। तो अगले दिन मुझे वो ले गए वहां पे, और तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने जो मुझे कुछ दिया है, कॉलेज से पहले जो कुछ मुझे दिया है उन्होंने, और शायद मैं जीवन पर्यंत न भुला सकूं। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रगल था मेरा। मेरे दूर दूर तक मेरे घर में कोई बहुत एजुकेशन में बहुत अच्छे पोस्ट नहीं था, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था मेरे बाबा को छोड़ के। तो मुझे ये लगता था कि मुझे आर्ट सीखना है, मुझे फाइन आर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैं उनके पास सीखना स्टार्ट किया, उनके आश्रम में तीन चार और स्टूडेंट थे, तो उनका आश्रम पद्धति थी, मतलब उनके घर का सामान ला करके, उनका पैर हाथ दबा करके, इस तरह से मैं काम सीखता था उनके यहाँ। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ये बात आया कि पंकज देखो, तुम्हारे पढ़ाई आगे फाइन आर्ट्स तो कर लोगे, लेकिन पढ़ाई में बहुत खर्च है आगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम इसको कंटिन्यू कर पाओगे बिना पैसे के। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पंकज, मैं तो कॉमर्शियल काम भी करता हूँ, तो क्यों ना ऐसा हो कि तुम पहले कॉमर्शियल काम सीख लो, जिससे तुम्हारी पॉकेट मनी अर्निंग होने लगेगी, फिर तुम स्टार्टिंग काम सीख सकोगे। तो सर आप विश्वास नहीं करेंगे, बचपन में जिस एज में मुझे खेलना चाहिए, मैं उनके साथ पूजा पंडालों में बड़े बड़े स्टेजों में काम करता था, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे। तो उन्होंने मुझे उस स्टेज पे ला दिया कि जहां पे मैं अपने आप को तो स्टेबल कर सकता था पढ़ाई के लिए, साथ में फैमिली के लिए भी मैं थोड़ा हेल्पफुल हो गया। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे गुरुजी अनिल कुमार चित्रकार जी, जो आज दुनिया में नहीं है, उन्हीं की वजह से। सर, शुरुआत की जो स्ट्रगल है ये आपके लाइफ के एक पिलर है, स्तंभ की तरह है, क्योंकि उसी स्तंभ के ऊपर आप आज खड़े हैं। और हम सभी कहीं ना कहीं, हम लोग जो भी लोग, सिर्फ हमारी बात करें तो सही नहीं होगा, जो भी लोग सक्सेसफुल है जीवन में, उनके पीछे एक स्टोरी तो जरूर होती है, एक स्ट्रगल तो जरूर होती है। हालांकि जो लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं उनको लगता है कि यहीं से शुरुआत है, ऐसे होती नहीं है। तो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी वहीं से। और आपके घर में भाई बहन कितने हैं? सर हम दो भाई दो बहन है, सबसे और छोटा मैं हूँ। और कोई भी पेंटिंग के साथ जुड़े हुए नहीं है? आपकी जिद आपको पेंटिंग कोई खींच कोई के लाया? कोई इवन इवन रिलेशन में भी कोई पेंटिंग में नहीं है हमारे यहाँ दूर दूर तक।
अच्छा, पढ़ाई की जो स्ट्रीम था वो क्या था आपका? आप 11 12 यानी 10+2 में जो पढ़ाई कर रहे थे, या वो कौन से स्ट्रीम में कर रहे थे? सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। मैं एकेडमी में भी बहुत अच्छा था, मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा। 9 ऑनवर्ड 12 तक मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा। एमसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने स्ट्रीम चुना। और उस समय मैं मैथ्स का स्टूडेंट था जब बोर्ड के रिजल्ट बहुत खराब जाते थे। यूपी बोर्ड्स के रिजल्ट, यूपी बोर्ड्स टफ माना जाता है अदर देन सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स को। तो उस समय मैंने 2 साल मैंने पेंटिंग को एकदम ड्रॉप कर दिया था 11 12 में। और मैंने पूरा कंसंट्रेशन बीटेक की तरफ किया था। बट ऑल ऑफ सडन जब मैंने 12th क्वालिफाई किया फर्स्ट डिवीजन से मैथ स्ट्रीम में, तो मेरा एक दोस्त है, आज वो साइंटिस्ट है रुड़की आईआईटी में। और हम सभी लोग मैथ के स्टूडेंट तो सारे इंजीनियर हैं हमारे बैच के साथ, सारे इंजीनियर हैं। मैं भी बीटेक के एग्जाम में बैठा हूँ, यूपीएससी के सिविल प्रीलिम्स का एग्जाम तक अटेम्प्ट किया हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ मैं। और उसने मुझे बीएचयू के फाइन आर्ट्स में, उनके भैया पढ़ते थे तो हॉस्टल में ले गए। वहां से मेरा रूटीन चेंज हुआ, मैंने उनका काम देखा। तो उसने बताया कि देख पंकज, पंकज तुम जो है बीटेक के क्षेत्र में मत जाओ, बहुत कॉस्टली है। तुम इतना अच्छा पेंटिंग कर रहे हो तो तुम इस फील्ड में भी अपनी जो है लाइन क्लियर कर सकते हो। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, फाइन आर्ट्स एक ऑप्शन है जहां से मैं जा सकता हूँ। तो उसके पीछे मैं बीटेक के पीछे लगा हुआ था, बीटेक अटेम्प्ट भी किया था यूपीटीयू के थ्रू। तो मेरा दोस्त अशोक कुमार जो अभी साइंटिस्ट है इस समय आईएससीआरआर में रुड़की में, वहां पे। तो वहां से आपका एक जिंदगी में एक नई मोड़ आई, और आपने फिर सीरियसली सोचा कि क्यों ना आर्ट को ही प्रोफेशन बना लिया जाए, क्योंकि इसमें भी स्कोप हो सकता है, और आपने आर्ट की पढ़ाई की तरफ गए। बहुत अच्छा। सर, आपके आर्ट में अगर मीडियम की बात करूं, कौन से मीडियम में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या आप ज्यादा पसंद करते हो काम करने में? सर वैसे तो मैं सारे मीडियम को पसंद करता हूँ। और लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर किसी मीडियम की बात किया जाए तो वाटर कलर मेरा फेवरेट है। वाटर अच्छा। कलर मेरा फेवरेट है। अगर वीक में कहा जाए तो मैं 4 से 5 दिन वाटर कलर करता ही करता हूँ। तो वाटर कलर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर मी, और मुझे मजा भी आता है। और मेरे जितने बैकग्राउंड के लोग हैं बनारस में, जितने कलाकार हैं, चाहे वो अनिल भैया हो, चाहे वो सुनील भैया हो, चाहे वो विश्वाल जी का काम देख करके, चाहे वो सिकंदर जी चंडीगढ़ के काम हो, चाहे मिलिंद मलिक का काम हो, मैं सब इन सभी से वाटर कलर के कार्यों से इंस्पायर्ड हूँ और इनके काम को फॉलो करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना जो है एक अलग टेक्निक, एक अलग तरीके की स्टाइल को डेवलप कर सकूं। तो मैं वाटर कलर में ज्यादा पसंद करता हूँ। ओके। जब आपने आर्ट की शुरुआत की थी, आपको वाटर कलर पसंद है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बैकग्राउंड में काफी पोर्ट्रेट्स भी हैं। तो जैसे होता है नॉर्मली, जो लोग पेंटिंग करते हैं, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि अच्छा, तू मुझे देख के बना लेगा मेरा पोर्ट्रेट? ऐसा भी हुआ था आपके साथ? आई मीन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट को शुरू करना, या उसमें काम करने की जो अलग से पैशन है, वो आप कैसे डेवलप किए? क्योंकि मैंने आपका काफी काम देखा हूँ, जब हम आपसे मिले थे उस दौरान, कि आपने पोर्ट्रेट पेंटिंग में काफी अच्छा काम करते हैं। यस सर, पोर्ट्रेट सर बनाना एक सच में एक चैलेंजिंग काम है, वो भी ऑन द स्पॉट लाइव की अगर बात की जाए। क्योंकि उस टाइम टोटल आपका फोकस होता है टोटल कैरेक्टर पे, और कैरेक्टर डिफाइन करना शॉर्ट टाइम में, चाहे वो मीडियम वाटर कलर हो, क्योंकि सबको पता है वाटर कलर ऐसा मीडियम है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ऑन द मोमेंट अगर उस काम में अगर आपके पास पारंगत नहीं है उस मीडियम में, तो आपको बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। तो मैं उस चैलेंज को दूर करने के लिए मेरा मोटिव रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अब लोगों के बीच में आकर के वाटर कलर करूं, ताकि मेरा जो अंदर का फियर है, भय है, तो वो निकल सके। और रिसेंटली मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, अभी जहां से मैंने पढ़ाई की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएफए और एमएफए, वहां भी मुझे अभी वाटर कलर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था बच्चों को, फाइन आर्ट्स कॉलेज को। तो मैं वहां भी गया था बच्चों के बीच में। मैं स्कूलों में भी आउटडोर एक्टिविटी में वाटर कलर देने का काम पसंद करता हूँ। और पोर्ट्रेट, सबको लगता है कि मेरा पोर्ट्रेट बन जाए, तो सोचते हैं कि वो चलते चलते भी पोर्ट्रेट बन जाए। तो लेकिन ये चैलेंज वाला काम है, तो उनको टाइम देना पड़ता है। और टाइम देने के लिए एक नियत समय, नियत स्थान और नियत माहौल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो पेंटिंग की शुरुआत हो गई, आपकी जर्नी की स्टार्ट हो गई वही पूजा पंडाल से, जहाँ पे अनिल सर आपको सपोर्ट किए एंड आपके हाथ पकड़ के चलना सिखाया बोला जाए। और फिर यस सर, यस सर। आपने आपने आर्ट कॉलेज गए, आर्ट कॉलेज से अच्छा, इस बीच परिवार में आपकी जो इंटरेक्शंस हुई, जो आपके पेरेंट पापा पहले आपको मिलवाने में थोड़ा सा पीछे रह रहे थे और आपने जिद पकड़ लिया था कि मुझे सर से मिलना ही है। तो जब आर्ट कॉलेज की डिसीजन आपने लिया बीटेक को छोड़ के, तो परिवार के लिए ये एक धक्का होता है, झटका होता है। क्या आपके लिए भी ऐसा हुआ था? परिवार वाले मान गए आसानी से? सर मेरे साथ कोई बाउंडेशन नहीं था, अच्छा। मेरे साथ कोई बाउंडेशन नहीं था। और मेरे फादर जो थे एज ए फ्रेंड थे मेरे, और उनको मेरे पे ज्यादा विश्वास था कि ये जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। और वो बचपन से मुझे देखते आ रहे थे हार्ड वर्क करते हुए, तो उनको कहीं भी निगेटिव कुछ था ही नहीं, वाह। कहीं भी निगेटिव नहीं था। तो ये मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा घर में। और जब मैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे सामने तो नहीं, जब मैं मेरा स्ट्रगल टाइम था कॉलेज में भी, मैं कॉलेज के बाद जब छूटता था तो कोचिंग क्लासेस देता था आर्ट की, उससे भी पॉकेट मनी की कोशिश करता था कि उससे आ जाए तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। तो ये मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मैं कभी कभी लोगों से सुनता था कि मेरे पापा मेरी तारीफ पीछे पीछे में करते थे। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल। मेरा उनको प्रणाम है। और बिल्कुल। मैं उनके हर उस मुकाम को पूरा करना चाहूंगा जो वो मुझसे कह के गए हैं, और मैं उसी राह पे चल रहा हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं, पंकज जी एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ अगर आप काम करेंगे, प्रोफेशनल वे में अगर आप मिलेंगे, इतना प्रोएक्टिव है, इतनी पॉजिटिव है, कभी भी उनके व्यवहार में आपको कुछ ना ऐसी शब्द आएगी नहीं। और हमने काम करके देखा, बहुत अच्छा लगा। और शायद यही चीज है, पेरेंट्स को, घर वाले को भी पता है कि ये बंदा जहां जाएगा वहां पे वो जरूर आगे जाएगा, तो फुल कॉन्फिडेंस था। रही चलना स्टार्ट हुआ, आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, पेंटिंग करते रहे। तो आप बताइए, आप ही की जो जर्नी में कांटे भी तो आते हैं पैरों तले, तो किस तरह के कांटे आपको चुभा था, या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया होगा, जैसे जॉब मिलने से पहले, या उस दौरान जब आप आर्ट कॉलेज से जस्ट निकले थे? थोड़ा सा इस पे हमें बताइए। सर जब मैंने विद्यापीठ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से 2010 में मैंने ग्रेजुएशन बैचलर इन फाइन आर्ट्स एंड 2012 में मास्टर इन फाइन आर्ट्स किया। तो कॉलेज टाइम में भी मैंने कॉलेज से परमिशन लेकर के मैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाता था। टाइम उसका ऐसा फिक्स था कि मैं कॉलेज मैनेज करता था और स्कूल भी। अ, उसके बाद मैंने कभी भी ब्रेक नहीं किया इस चीज को। मैं घर से 70-80 किलोमीटर दूर एक बनारस से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, मैं डेली अप डाउन करता था सर। सुबह मॉर्निंग में निकलना और रात को आना, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना। तो मेरे साथ ऐसे दिन भी आए थे जो जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था, मुझे पता नहीं था। बस मुझे ये जुनून जरूर था कि मुझे किसी तरह से जॉब को अभी लेना है ताकि परिवार स्टेबल हो सके, मैं स्टेबल हो सकूं और आगे की लाइफ कंटिन्यू कर सकूं। तो इसमें मेरे भगवान ने मेरी बखूबी मदद की। 2012 में ही मेरा पीजी हुआ और 2012 में मैं केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हुआ। और पूरी जर्नी बस में मेरी तैयारी हुई। प्रीलिम्स की तैयारी मैंने बस में तैयारी की है, मेंस की तैयारी मैंने बस में तैयारी की है, और इंटरव्यू की तैयारी मैं स्कूल ज्वाइन करते हुए प्राइवेट सेक्टर में ही रह करके किया। तो कहीं भी मुझे आराम करने का मौका या किसी चीज तरीके से नहीं मिला है मुझे लाइफ में। और ये चीज प्लस पॉइंट रहा है। और आज भी मैं जब स्कूलों में काम करता हूँ तो मुझे वो पीछे के दिन याद रहते हैं कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रगल करता था, तो आज मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। तो मैं कभी भी किसी निगेटिव बिल्कुल। चीजों को नहीं सुनता हूँ। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं कि आप जब थक जाओ तब रेस्ट मत लो। जब जो काम पे निकले हो वो काम थोड़ा सा खत्म हो जाए, उस काम को निपट लो, निपटा लो, तब जाके थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो। तो आपकी वही है, आपने एक मिशन में निकला, आप आपके जो काम जर्नी वो सब मिला के चल रहा था, तो आप रेस्ट कैसे ले सकते थे? और मुझे पता है कि आज भी आप रेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत ही यंग एज में आप जॉब को कर रहे हैं,
और बहुत से स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेटेड है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्ति है आपकी काम की। और हम आप सबको बताना चाहेंगे कि सर किसी भी समय किसी को भी गाइड करने में पीछे नहीं रखते हैं। जो बच्चे मान लीजिए स्कूल के बच्चे हैं, वो चाहते हैं अगर आर्ट कॉलेज में आना, जैसे बीएचयू है करीब, तो उनको किस तरह से हेल्प किया जाए बिना पारिश्रमिक के, ये काम भी सर पंकज जी करते हैं। अभी आप वाटर कलर के डेमोन्स्ट्रेशन भी शायद कल परसों तो दे रहे थे, और रेगुलर आप उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो जर्नी में पेंटिंग स्टाइल की बात करें, क्योंकि आप रियलिस्टिक स्टाइल में काम करते हैं, और बनारस की जो घाट है ये भी आपके पेंटिंग्स पे बार बार आई है, तो इस काम में आपकी जो इंस्पिरेशन है, जो आप आपके भैया या सीनियर्स है उनके तो इंस्पिरेशन आप बोली है, कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट या किसी का नाम आप लेना चाहेंगे कि जो आपके लिए आइडियल रहे, जिनको इंस्पिरेशन मान के चलते हैं? सर, मेरा मानना है कि रियलिस्टिक कार्य मैं इसलिए करता हूँ सर, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पेंटिंग से भी बिलोंग ना करता हो, पेंटिंग से भी संबंध नहीं रखता, वो भी पेंटिंग को देखे तो उसमें आनंदित हो, उसमें उसको आनंद मिले। और अच्छा। जहां तक कलाकार से प्रभावित का सवाल है, तो मैं राजा रवि वर्मा से प्रभावित हूँ, जो रियलिस्टिक काम करते थे। और राजा रवि वर्मा के ऊपर मैंने लघु शोध प्रबंध भी किया हुआ है। तो मुझे उनका काम बहुत ही अच्छा लगता है। उनका रियलिस्टिक काम, उनका ऑयल कलर का जो स्टाइल है, टोटल फोटोजेनिक जो है, वो मुझे उनका काम इंस्पायर्ड करता है बार बार। तो मैं रियलिस्टिक तो करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से रियलिस्टिक के साथ साथ मैं उसको जो क्रिएटिव में कॉम्पोजिशन भी को आप कन्वर्ट बिल्ड करने की करते हैं, कोशिश करता हूँ, राइट, हाँ, यानी अप्रोच ताकि आपका रहता ताकि है, उसका अपना एक, हाँ, आपका ताकि उसको अपने अप्रोच एक फॉर्म में, रहते हैं। बिल्कुल, ताकि एक नहीं ये स्टाइल, अपना एक स्टाइल स्टाइल आपका यस यस। ऑलरेडी बन चुका है, और ये स्टाइल का बेस आधार अगर हम माने, आधार रियलिस्टिक है, बट कॉम्पोजिशन एंड ओवरऑल जो आपने पेंटिंग को सब्जेक्ट को लेके आप चलते हैं, पीछे भी आप देख रहे हैं, तो ये आपके स्टाइल को भी कैरी कर रहा है। बहुत बढ़िया। सर आप आने वाले कुछ प्लान्स अगर आपके हैं पेंटिंग्स को लेके, शोज को लेके, थोड़ा उसको हमें बताना चाहेंगे। आने वाले सर एक समय बार आप रिपीट। पेंटिंग को लेके, आप आने वाले समय पेंटिंग को लेके क्या सोच रहे हैं, किस तरह के प्लानिंग आपका है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे पर्सनल लाइफ में पेंटिंग को लेके आगे बढ़ाना हो, तो इसको थोड़ा सा चर्चा करिए। सर मैं लगभग 3 साल तो मेरे ऐसे जगह पे थे जहां मैं कटा रहा पेंटिंग से, 2012 से 15 तक। 2016 से मैं एक्टिव हुआ हूँ थोड़ा। तो अब मुझे लगता है कि सर्विस तो भगवान ने मुझे दिया है, जिससे जीविकोपार्जन हो जा रहा है, लाइफ चल जा रही, फैमिली भी देख ले रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सोशल बैकग्राउंड अपना मजबूत करना है। तो सोशल बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए मैं जितना समय दे पाता हूँ, परिवार को भी मैनेज करना है मुझे। परिवार के साथ साथ मैं सोशल बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए जितना भी समय दे पाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं पंजाब में अनिल भैया के साथ, अनिल शर्मा जो बनारस के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ विजय बिस्वाल जी का कार्यक्रम है, वहां पे वर्कशॉप में जुड़ने वाला हूँ। और इसके पहले 2021 में भी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, जो क्षेत्रीय लेवल का मुझे होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मुझे सिलेक्ट मुझे मिला हुआ है जो है। और मैं ऐसे ही प्रोग्राम्स सोशल साइट के थ्रू या जो भी है, कहीं गैलरियों में, कहीं कुछ भी, ये इस तरह से मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे मेरी एक अपनी पहचान बन सके कि पंकज शर्मा एक व्यक्ति था जो केवल शिक्षक नहीं था, जो एक कलाकार भी था, जिसका जन्म का वास्तव में मायने सिद्ध होता नजर आया। बहुत ही बढ़िया है आपकी सोच। और आपके आने वाले रिसेंट एग्जीबिशन भी है वाराणसी में, जहाँ पे हम सब मिलेंगे एक साथ, तो विजुअल कॉन्फ्लुएंस में आप रहेंगे, पूरे ग्रुप के साथ रहेंगे, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं वो शो को लेके, क्योंकि करीब से हम आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं। 4-5 दिन वहाँ पे हम लोग रहेंगे एक साथ, बिताएंगे, समय बिताएंगे, तो बहुत अच्छा लगा सर। और आगे अगर आपकी तरफ से अपने स्कूल के बच्चों के लिए या फिर जो आर्टिस्ट है उनके लिए कोई मैसेज है, आप कुछ कहना चाहेंगे? और दर्शकों को भी मैं बोलूंगा, बहुत से लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स के थ्रू हमें बोल सकते हैं, और हम ये सवाल जरूर पंकज सर से शेयर करेंगे।
सर आप पहले ये बताइए कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगे जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स आर्ट को लेके पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि वो अगर हर स्कूल से दो चार बच्चे भी अगर आर्ट की फील्ड में आ जाए तो हमारे लाइफ का मोटिव जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं जो अपनी नौकरी कर रहा हूँ वो कम से कम कहीं ना कहीं जाकर के कहीं ना कहीं स्थिर है वो। तो अभी अभी रिसेंटली मेरे पास केंद्रीय विद्यालय के 11 स्टूडेंट्स हैं जो बीएचयू लखनऊ या विद्यापीठ या अदर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं 8:30 टू 9:30 में ऑनलाइन ही क्लास देता हूँ, क्योंकि कोई इलाहाबाद से है, कोई देवरिया से है, कोई सोनभद्र से है। ऐसे वो बच्चे मेरे सोशल साइट के थ्रू कनेक्ट है मेरे अपने तरीके से। तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस तरह से जो है अपना क्लासेस देता हूँ। हाँ, ये चाहे इम्पोर्टेंट वो है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ट्यूशन देते हैं तो आप किस तरह से दे रहे हैं, और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप बिना परिश्रमिक के आप उनको सहायता करते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपके एक मन में है कि भाई अगर 2 4 10 बच्चे भी आर्ट फील्ड में आ जाए तो लगेगा कि हाँ हमने अपना एक अच्छा काम कर लिया, यस। है ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात करके, और उम्मीद है कि इस तरह से काम करते जाइए और बहुत बहुत नए नए काम देखेंगे। सर एक्रिलिक को भी आप अपने मीडियम के रूप में यूज करते हैं, राइट? क्या सर? क्या कैनवस सर? पे जब आप काम कर रहे हैं एक्रिलिक कलर को भी आप यूज करते हैं, और यस उसको सर। भी आप वाटर कलर की तरह से यूज करते हैं या फिर कोई अलग से ट्रीटमेंट आप करते हैं? थोड़ा सा अगर आप, हमारे पास समय है तो हम लोग थोड़ा सा इस पे यस बात सर। कर लेते हैं। एक्रेलिक कलर सब लोग जानते हैं कि दोनों मीडियम में यूज होता है, वाटर और ऑयल दोनों टेक्निक्स में। तो रिक्वायरमेंट जैसा होता है सब्जेक्ट्स का या इन्वायरमेंट जैसा क्रिएट करना हो, वो दोनों स्टाइल्स में क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्रेलिक में मैं ऑयल टेक्निक में ही काम करता हूँ ज्यादातर। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में जैसा डिमांड होता है वैसा हम कोशिश करते हैं कि वाटर इफेक्ट भी अगर देना हो तो वाटर इफेक्ट भी दें, और ऑयल इफेक्ट देना हो तो ऑयल इफेक्ट भी दें। ओके सर, क्या अभी आप कुछ पेंटिंग शेयर कर सकते हैं? कुछ अवेलेबल पेंटिंग्स है या वहां पे अगर है तो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे कि मेरा एक्रेलिक पेंटिंग एक ये कोविड के ऊपर बनाया था मैंने। ये एक्रेलिक है जो आर्टिस्टिक वे में थोड़ा रियलिस्टिक तो है, उसके साथ आर्टिस्टिक वे में जो मेरी अपनी स्टाइल है उसमें कन्वर्ट किया है। इसको आप देख सकते हैं। ये कोविड में ये पेंटिंग्स का जो टाइटल्स है, ये सिचुएशन उसका है कि वो समझ नहीं पा रहा कि मास्क लगाए हटाए। इस पेंटिंग को मैंने उस टाइम क्रिएट किया था जब थर्ड वेव आई थी, तो थर्ड वेव में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम हटाए या लगाए। बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है सर। उस टाइम में मैंने बनाया था। और अभी अभी मैं वर्तमान में क्योंकि मैं सर आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, मैं बनारस के एक ऐसे ऐतिहासिक जगह से हूँ जिसका पूरे विश्व पटल पर उसकी पहचान है। मैं बनारस के रामनगर से जुड़ा हूँ। रामनगर बनारस के जो राजा है वो रामनगर में स्थित है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक मकान भी हमारे घर के आसपास ही है। वाह। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध रामलीला होता है जो राम 200 सालों से होता है। जो राजा यहाँ के जो राजा वर्तमान में उनके द्वारा संचालित होता है। और इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना फंड रिलीज करती है। अच्छा। करीब 200 वर्षों से ये होता है। अच्छा। और अभी जो एग्जीबिशन का जो हम लोग का विजुअल कॉन्फ्रेंस करके है एग्जीबिशन हमारा, हमारा टॉपिक भी इस बार मैंने अपने रामनगर के क्षेत्र को चुना है कि क्यों ना सारे आर्टिस्ट बाहर के लोग हमारे रामनगर को चूज करते हैं और मैं रामनगर को होकर के उस चीज को नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस बार पेंटिंग में हमारे रामनगर की ऐतिहासिक जो रामायण है, जो यहाँ के रामलीला है वो दिखेगा। बैकग्राउंड में देख रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ रामनगर की रामलीला में। वाह। जो पात्र यहाँ के जो पात्र है, पात्रों का जो चयन होता है, अभी ये स्टार्टिंग है, पूरा कंप्लीट तो नहीं है। लवली, बहुत पा, बढ़िया। पात्रों ये का जो ये कुछ मैंने बड़े साइज के भी काम किया हुआ है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन में है। पात्रों का जो चयन होता है सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये यहाँ पे करीब 1-2 महीने पहले चयन होता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। और ये लोग नंगे पांव बिना चप्पल पहने, साधु सन्यासी जो यहाँ के सेवक दरबार में राजा के रहते हैं, वो उनको कंधे पे लेके विचरण करते हैं। वो 1 महीने तक वहीं का भोजन ग्रहण करते हैं बिना लहसुन प्याज के। और इस प्रकार से उनकी जीवनचर्या होती है और पूरे 1 महीना पूरी तरह से रामलीला चलती है। सात्विक। हम्म।
जी। एक सात्विक जीवनचर्या चलती है वहाँ पे। और इस रामलीला को विश्व प्रसिद्ध इसलिए कहा भी जाता है कि सर आज भी इसमें आधुनिकता नहीं हुई है। आज अच्छा। भी ये रात के अंधेरे में होता है, कोई लाइट बत्ती, कोई स्टेज नहीं होता। कई किस समय ये हजार किस समय होता है, मतलब किस समय वो रामनवमी के समय होता है सर या फिर विजयदशमी के समय, कौन से समय? सर ये अंग्रेजी मंथ की अगर बात किया जाए तो मंथ ऑफ अक्टूबर जो ऑटम ब्रेक होता है, अच्छा। उस समय जो दशहरे का समय होता है, हाँ। उस समय तो फिर जिसको एक पुआल का प्लान महीना बनाइए, बोलते हैं। हम सब आ जाएंगे वहां पे, मिलके देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आपके पेंटिंग के थ्रू ही देख पाएंगे, और अक्टूबर में फिर आ जाएंगे, है ना? तो बहुत मजा आएगा। एकदम सर, विश्व सर पूरे विश्व से लोग आते हैं। नेशनल डीडी बिल्कुल न्यूज पे भी, बिल्कुल। डीडी सर नेशनल एक पे भी इसका सवाल लाइव आया है, प्रसारण होता है। श्रावणी जी ने एक सवाल किया है, पंकज सर आपका कला गुरु विश्वविद्यालय में आप किसे मानते हैं, या वाराणसी में कोई जिसे आप गुरु मानते हो जो अभी तक आपके लिए प्रेरणा के काम कर रहे हैं? वाराणसी हेलो। में सर मैं सुनील भैया, एक सुनील कुमार विश्वकर्मा जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, जो महात्मा गांधी किसी काशी विद्यापीठ के वर्तमान के विभागाध्यक्ष भी है, और ललित कला जो राज्य ललित कला अकेडमी उसके मेंबर भी है, फिल्म सेंसर बोर्ड के भी मेंबर है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, बहुत रियलिस्टिक काम करते हैं वो। और उन्होंने भी रामलीला पे बहुत सारा काम किया, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। और अनिल कुमार चित्रकार जो वर्तमान में इसमें बनारस में ही रहकर के काम कर रहे हैं, वो हमारे गुरु के समान है। और एस प्रणाम सिंह जो बीएचयू के प्रोफेसर है पेंटिंग डिपार्टमेंट के, उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत मतलब अच्छी बात है कि आपने इन गुरुओं के नाम लिए, क्योंकि शिष्य अधूरा होता है जब गुरु के नाम नहीं लिया जाता है। और ये जरूरी भी है, हम आज जहाँ पे भी पहुंचे हैं हमारे गुरु के वजह से ही पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने आपको मतलब दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं लगातार। यहाँ पे बहुत से लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आगे इसी के साथ जाएगा, हम सबसे काफी आगे जाएगा, और वाकई इसने बहुत अच्छा किया। और बहुत अच्छी चीज है कि ये हर किसी की मदद करता है, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। आप कहीं भी अटकेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये हमेशा हाथ बढ़ाकर आगे रहता है कि मैं आपको बताता हूँ, आप आगे जाइए। तो मैं पंकज सर को स्पेशली बहुत सारा धन्यवाद भी कहूंगी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगी। और आप आइए सर, वाराणसी में एग्जीबिशंस में हम सब मिलते हैं पंकज सर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे मैडम। और आपकी इसी के साथ आज की जो हमारे आर्ट आलाप है आपके साथ, हमने बहुत अच्छी तरह से आज किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि हम लोग ऑनलाइन नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन आपके साथ बात कर रहे हैं। और आने वाले समय बिल्कुल हम लोग आगे भी इस चीज को जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको हमारे तरफ से नमस्कार, पंकज सर और सभी दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग जुड़े रहे उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार।